तो आ, जितने लोग भी एनटीपीसी का तैयारी करने वाले हैं, ग्रुप डी का तैयारी करने वाले हैं, या फिर एलपी टेक्नीशियन का भी एग्जाम होने वाला है, एलपी और टेक्नीशियन का, आरपीएफ जेई का भी, तो उस सब लोग को इंस्टॉलमेंट वाले प्रॉब्लम में ना सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होता है। सीआई का इंस्टॉलमेंट वो लोग बहुत लंबा बनाते हैं, समय लेते हैं। तो इस सब क्वेश्चन को कैसे जल्दी करें, हालांकि उतना आपको समय लेना नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर है, हल्का फुल्का पढ़ रखे हैं ना, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को जल्दी से निपटा सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे इस सेशन में कि कैसे हम जो होता है 2-4 सेकंड में हम जो होता है सीआई के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन को टिक कर दें, तो आप बढ़िया से समझेंगे, ठीक है ना। और ये सारा क्वेश्चन जो होता है ये रेलवे का जो बुक है यूथ वाला, उस बुक से हम लिए हुए हैं और एग्जाम का नाम लिखे हुए हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई लोग, जैसे ये दिया है कि 16,400 की राशि उधार ली जाती है। तो ये 16,400 की राशि उधार ली जाती है, 5% यहाँ पे रेट है, अब 2 वर्षों में चुकाया जाता है। तो यहाँ पे 2 वर्षों में चुकाया जाता है वार्षिक किस्त के थ्रू, यानी इंस्टॉलमेंट वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आपको जो था वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करना है, माने इंस्टॉलमेंट निकालना है। तो अगर देखेंगे यहाँ 5% है, तो 5% का मतलब होता है 20 से 21 होता है। 5% का मतलब 1/20, 1/20 20 से 21 होता है। तो जो मेरा इंस्टॉलमेंट होगा वो 7 से कटने वाला होगा। किससे कटने वाला होगा? 7 से कटने वाला। अगर हम देखेंगे तो देखो ये 7 से 7/8 56 ये नहीं कटेगा। ये देखेंगे 7 से कटेगा, 7 से 49 कटेगा, ये नहीं कट रहा है 7 से। ये हमारा 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। और ये 7 से 3 आंसर नहीं, तो ये आंसर होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देखिए 7 से कटा के 7 कम 7 बचेगा, एक एक पे 8 18, 7 दूना 14 बचेगा 4, 4 पे आएगा 2 42, 7 6 42 कट गया। अगर मान लीजिए कि 7 से कटने वाला का प्रॉब्लम हो, तो आप जो होता है ना, जैसे पहला इंस्टॉलमेंट 20 से 21 बनेगा, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट हमारा जो बनेगा यहाँ पे बनेगा 400 से ना 441 बनता है, ठीक है। तो 441 से कटने वाला होना चाहिए। और ये तो दिख रहा है डायरेक्ट आपको कि 441 का डबल है 882 है। तो ऐसे करके ना 2-4 सेकंड में बना लेंगे आप लोग। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि भाई सीआई का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बना बना के परेशान रहते हैं, उनको लगता है कि ये क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन बिल्कुल करा जा सकता है आसानी से। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, देखिए। अच्छा, इसके पहले इसका लॉजिक भी आप सबको पता ही होगा। जैसे इसका लॉजिक का बात किया जाए, ठीक है ना, तो आप जैसे देखते होंगे ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि 5% है तो 1/20 हो गया, तो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट 20 से 21 बनता है। और दूसरा इंस्टॉलमेंट हमारा ना 400 से कितना बनता है? 441 बनता है, ठीक है। और चूंकि क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे कि समान इंस्टॉलमेंट है, तो इसमें ये इंस्टॉलमेंट होता है, और समान करने के लिए इसमें 21 से गुणा करते हैं, इसमें 21 से गुणा करते हैं, तो ये हमारा 420 हो जाएगा। ये हमारा 400 जोड़ेंगे तो 820 हमारा मूलधन हो जाता है। और आपने बोला 820 मूलधन है, और यहाँ पे मूलधन है 16,400, तो 16,400, तो 16,400 तो देखेंगे तो ये डबल हो रहा भाई। 8 दूना 16, 2 दूना 4, तो 2 0, यानी 20 गुना है। तो 20 गुना है, तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट होता है। ये पहला इंस्टॉलमेंट, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट। तो दूसरा इंस्टॉलमेंट 441 गुणे 20 आप कर देंगे, तो यहाँ पे 0 2 और यहाँ पे 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी आपका 8820। 8820 हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो डी करेक्ट आंसर। देखिए इसमें 3 चीज पूछता है, इसमें ना आज के बाद से इंस्टॉलमेंट वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। सीआई वाला इसमें 3 चीज पूछता है। एक है कि प्रिंसिपल देता है तो आपको इंस्टॉलमेंट पूछता है, तो इंस्टॉलमेंट तो पूछेगा, कहीं से उड़ा देंगे। और दूसरा है कि इंस्टॉलमेंट देगा तो प्रिंसिपल पूछेगा। और तीसरा क्या पूछता है कि ब्याज पूछता है, कि अगर इंस्टॉलमेंट के थ्रू अगर ये हुआ तो ब्याज ब्याज वाला। तो 3 क्वेश्चन आएगा, एक इंस्टॉलमेंट पूछेगा, एक प्रिंसिपल पूछेगा, और दूसरा सीआई पूछता है। दूसरा क्या पूछता है? सीआई। तो ये पहला क्वेश्चन समझने के बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, लगाने का प्रयास करिए। देखिए 5% है तो फिर वही बात है, 1/20, तो 20 से 21 होगा। तो मेरा जो आंसर होगा बाबू, यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा ना, देखिए हम सबसे पहले खोजेंगे 21 स्क्वायर 441। सबसे पहले 21 से कटने वाला खोजेंगे, 21 से कटने वाला। तो कोई चीज अगर 21 से कटता है तो 7 से भी कटेगा। पिछले क्वेश्चन में वही बात हम समझा रहे थे, 21 से कटेगा तो 7 से भी कटेगा। तो 7 से कटने वाला देख लीजिए यहाँ पे। तो 7 से देखिए, 7 से 7 7 49, 49 बचेगा यहाँ पे, 6 पे 1, 7 8 56 बचेगा आपका कितना? 56। 61 में 56 5, और 5 पे 6 आ जाएगा 56। तो ये कट रहा है 7 से।
लेकिन 3 से कटाएंगे, चूंकि 21 से कटना है तो 3 से भी कटा के देखेंगे। तो 3 से 5, 5, 10, 10 से 11, 11 6, 11 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 17, तो 3 से नहीं कट रहा है तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये देखेंगे तो 3 से कट जाएगा, नहीं ये 3 से तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है। चूंकि 21 से कटने वाला खोजना है, 21 से कटने वाला 2 मिल जाएगा तो हम 441 से कटने वाला खोजेंगे, ठीक है ना, यही तरीका इसका होता है। तो ठीक है, तो ये तो 3 से नहीं कटा। ये देखते हैं तो 5, 5, 10, 15, 15, 2, 1, 3, 3 से कट रहा है, 7 से चेक करते हैं तो 7, 7, 49, बचेगा 6 पे 1, 7, 8, 56, तो बचेगा 5, 5 पे आ जाएगा 2, 7, 7, 49, बचेगा 3, 3 पे आ जाएगा 5, 35 कट जाएगा। तो ये 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये आंसर हो गया। ये देखिए ये 7 से नहीं कटेगा क्योंकि 56 होता तब ना कटता, तो ये नहीं आंसर। तो आप बहुत जल्दी से आंसर दे सकते हैं। देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, अगर फ्री में 30 क्वेश्चन में आप तुरंत अगर मतलब कुछ ऐसा हम आपको टेक्निक बताएंगे इस सीरीज के माध्यम से, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर सकते हैं, जिसका सोल्यूशन आप बहुत लंबा करते होंगे। तो आपको 30 में जो होता है, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी आसानी से आपको बन जाता है तो 20 क्वेश्चन बनाना है, उसके लिए भी हम टेस्ट सीरीज रात में ले रहे हैं, हमारे यहाँ पैड बैच भी चल रहा है, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोला यहाँ पे, एक मोबाइल फोन इतना रुपया का है, नगद भुगतान पर उपलब्ध है 60,000 डाउन पेमेंट के रूप में और शेष राशि 3 इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे ना 3 इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है 3 इंस्टॉलमेंट में 3 किस्तों में। दुकानदार अगर रेट 10% है तो किस्त पूछ रहा है, तो 10% का मतलब आप जानते हैं 10 से 11 होगा, 10 से 11 यहाँ पे 100 से 121 होगा, और यहाँ पे 1000 से मेरा 1331 होगा। तो नियम तो है इसको बराबर कर देना, लेकिन मेरा जो भी आंसर होगा पहले हम 11 से कटने वाला खोजेंगे, 11 से कटने वाला। तो 11 से कटने वाला देखो भाई, ये हमारा 11 का नियम जानते हैं ना, आप लोग जानते होंगे। तो 9, 6, 15, यहाँ 8, 7, 15, 15 में से 15 गया 0, ये 11 से कट रहा तो हो जाएगा। ये देखेंगे यहाँ पे हमारा करेंगे 9, 7, 16, और 16 में से हम करेंगे 8, 6, 14, तो ये हमारा जो होता है 2, तो ये नहीं होगा। ये हमारा करेंगे तो 9 और 6, 15, और यहाँ 8, 6, 14, तो ये नहीं होगा भाई, नहीं कट रहा है। ये तो 11 से कट नहीं रहा, तो मेरा आंसर कौन सा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी नियम से बनाइएगा तो इसको इक्वल करिएगा तो 11 गुना करिएगा, इसको 121 से गुणा करेंगे ताकि इक्वल बन जाए। यहाँ पे ना 121 से गुणा करेंगे, ये 11 तो 11 कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा 12,100, ये हो जाएगा हमारा 1100, और ये हमारा हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। तो ये 0, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इतना हमारा दिया है। अच्छा एक बात बताइए, मोबाइल फोन तो इतने का है जिसमें हम 60,000 रुपया डाउन पेमेंट कर दिए, तो डाउन पेमेंट कर दिए तो 79 में अगर 60,000 निकल जाएगा तो 19,860 बच जाएगा यहाँ पे 19,000। तो देखो बाबू यहाँ बच गया 19,000, 19,800 ने यहाँ पे 60 बच गया, तो 0 से 0 कट जाएगा आपका। और लगता है ये 6 बार में जा रहा है, 6 कम 6, 36, 18 का 8, 36, 18, 19, 6 बार में। तो ये भी मेरा 6 गुना हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। तो 6 कम 6, 36, 18, और 36, 18, 18, 19, और 6 कम 6, 6 कितना 7, तो वही हमारा आंसर आ गया। तो इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है आपको, आप सेकंड्स में इसको उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम कराते हैं, ठीक है ना। मात्र अगले 2 से 3 मिनट में सेशन हमारा एंड हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे, रजनीश ने एक बैंक से 15,000 रुपया की राशि उधार ली, 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया। देखो ब्याज का दर 40% है, ब्याज का दर 40% है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य बताइए। देखिए ना, किस्त बताना, यहां भी आपको ना इंस्टॉलमेंट बताना है, और इंस्टॉलमेंट बताना है। रेट हमारा 40% दिया है, तो आपको 2/5 ले लेंगे, 5 में 2 जाएगा तो 5 से कितना हुआ, 7 हुआ। ये 25 से कितना हुआ बताओ, 49 हो जाएगा। तो मेरा आंसर 7 से कटने वाला या 49 से कटने वाला खोजना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं तो 7 से इसको कटा के देखते हैं, 7 कम 7 बचेगा यहाँ पे 4, 4 पे 2 42, नहीं कटेगा 7 से, तो कैंसिल हो जाएगा। ये हम करते हैं, देखते हैं 7 से 7 कम 7 बचेगा 6, 6 पे 5 65, ये भी नहीं कट रहा है। ये करते हैं 7 दूना 14, 7 से कट रहा है। ये देखते हैं 7 से ये भी कट रहा है भाई। आइए 7 से 7 कम 7 बचेगा 5, 5 पे 2 7, 7 49, 52 में 49 गया 3, 5, ये भी 7 से कट रहा है। तो 7 से कटने वाला 2 आंसर हो गया। तो 49 से कटा के देखें, 49 से, ये 49 से कटाएंगे, 49 दिया, ये 49 से ये कट रहा है। ये 49 से कटाते हैं हम लोग, तो 49 से कटा के देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 1225/49 करके देखते हैं। तो 7 7 ये 7 कम 7 बचेगा यहाँ पे 5, 5 पे 2
सात सात 49 बचेगा 3, ये 5 बार में, तो 7 से फिर कट जाएगा, 7 दूना 14, 14 3 7, तो ये भी हमारा 49 से कटेगा। तो 49 से कटने वाला आपकी बात 2 आंसर दे दिया। तो कभी कभी ऐसा भी सीन आ सकता है, हम जानबूझ के इस क्वेश्चन को रखे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल आप 7 से हो जाएगा, हो तो जाता है मैक्सिमम, लेकिन एक आध को क्वेश्चन में आपका जो था फंस भी सकते हैं आप लोग, जैसे अभी ये हो रहा है। तो हम लोग इसको बनाने का क्या टेक्निक यूज करेंगे भाई, देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 से गुणा कर लीजिए, यहाँ ना 7 से कर दीजिए, तो ये 35, ये आपका 35 हो गया, ये हमारा 25 हो गया, तो हमारा 60 हो जाएगा। यहाँ 60 रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 1500 को। तो अगर आप देखें तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हमारा 25 गुना हो रहा है। देखो भाई कितना गुना हो रहा है, 25 गुना। तो 25 गुना हो रहा है तो 25 से भी कटने वाला होना चाहिए। ऑब्वियस ये 25 से नहीं कट रहा है तो नहीं आंसर होगा, अब 25 से ये कट रहा है तो ये आंसर सी हो जाएगा। तो हमको पूरा विश्वास है कि आप समझ नहीं पाए हैं, ठीक है ना। तो हम एक बार और इसको थोड़ा सा ना टाइम ले लेते हैं आपका, और इसको हम बता देते हैं। देखिए हम क्या बोले इसमें, देखो हम जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिए हैं, हालांकि ऐसा कम आता है, लेकिन ऐसा एक आध को क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। तो देखो 40%, यहां पे तो पहले क्वेश्चन में क्लियर है कि इंस्टॉलमेंट निकालिए। 40% माने 2/5 होता है, तो 5 से हम 2 करेंगे 7, अब 25 से ये हो जाएगा 49। हम ना देखेंगे 49 से कटने वाला तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है, तो दोनों होने का चांस, तब हम इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दिए। तो ये हो गया 35 और 25 कितना हो गया 60, 60 बराबर हमारा कितना 1500। तो ये करेंगे तो 0 से 0 1 बराबर 25, तो 1 बराबर 25, तो 25 से भी कटने वाला होना चाहिए। ये 25 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना एग्जाम में स्मार्टली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। एक वस्तु को इस शर्त पे खरीदा जाता है कि 3993 के 3 इंस्टॉलमेंट, देखिए इसमें इंस्टॉलमेंट दे दिया है। अच्छा इसमें इंस्टॉलमेंट 3900 ये 93 का इंस्टॉलमेंट दे दिया गया है, रेट दे दिया 10%, रेट दे दिया 10%, और आपसे बोल रहा है कि वस्तु की कीमत बताइए। अच्छा वस्तु की कीमत का मतलब प्रिंसिपल निकालिए, तो उल्टा हम आपको बोले थे कि 3 क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर में इंस्टॉलमेंट पूछेगा, वो तो ट्रिक से उड़ा दीजिएगा अब आप, ठीक है। और दूसरा के प्रिंसिपल पूछेगा, तो अब 10% है तो बाबू 10 से 11 यहाँ 10 से 100 से 121, और यहाँ आपका हो जाएगा 1000 से 1331 हो जाएगा। तो ये अगर 11 से गुणा करेंगे 121 से गुणा करेंगे, चूंकि इक्वल करना होता है, तो ये हमारे यहाँ भी 11 गुणा होगा, यहाँ 121 गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1210, ये मेरा हो जाएगा कितना बोलिए 1100, ये हो जाएगा हमारा 1000। तो ये मेरा प्रिंसिपल होगा, तो 1 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 3। तो इसका मल्टीपल अब हम खोजेंगे 3390 का 100 का मल्टीपल, तो ये तो नहीं होगा, ये देखिए नहीं होगा, ये दिख रहा है आपको, डी आंसर है, बताइए डी है कि नहीं है। इसका मल्टीपल देखो भाई ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके उड़ाना है आपको। 6 नंबर, एक निश्चित ऋण को 6760 रुपये में 2 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों, यहां अर्धवार्षिक किस्त की बात हो रही है। अच्छा यहां दर दिया है 8%, तो 8% तो अर्धवार्षिक लेंगे 4%, बताइए 1/25 होता है कि नहीं होता बताइए। तो आपसे यहां बोल रहा है कि ब्याज निकालिए। तीसरा 3 क्वेश्चन, एक इंस्टॉलमेंट, एक प्रिंसिपल और एक ब्याज, 3 क्वेश्चन आएगा। तो ब्याज देखते हैं हम लोग, तो देखो बाबू 25 से 26, यहाँ हो जाएगा 625 से हमारा हो जाएगा 26 का स्क्वायर 676, यहाँ ना 26 कर देंगे, चूंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है बराबर, तो इंस्टॉलमेंट को बराबर कर दिया हम, ठीक है। तो यहाँ 26 से गुणा करते हैं, तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ठीक है ना। तो अगर हम करेंगे तो 676 का दुगुना हो जाएगा यहाँ पे, तो 600 600 1200, 75 दूना 150, हम बोल सकते हैं यहाँ पे 676 का डबल हो गया ये, ठीक है ना। तो 6 दूना 12, 7 दूना 14 15, और 6 दूना 12 13, 1352 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो 25 गुना 25 625 हो जाएगा, 25 का गुना 25 बचेगा, तो ये 650 हो जाएगा, और ये 625 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आपका ना 1200, आपका 1200 यहाँ 75 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ अगर सीआई की बात करा जाए तो इतना प्रिंसिपल है और 2 इंस्टॉलमेंट में इतना लौटा है, तो एक्स्ट्रा कितना लौटा है बताइए। तो 12 में से 5 गया 7 हो गया, यहाँ पे 4, 14 में से 7 गया 7 हो गया, यहाँ बच गया 12, ये 77 रुपया। तो मेरा जो आंसर होगा 77 का मल्टीपल, 77 में 11 है तो 11 से कटने वाला, 11 से ये 77 से कटने वाला आंसर हो जाएगा। बात आ रहा समझ में। और भी अगर नहीं मिलेगा तो कुछ करेंगे, लेकिन ऐसे आंसर आ जाएगा। चलिए आइए इसको करते हैं हम लोग। देखिए किसी ऋण को इतना रुपया दिया है, ठीक है, 2 बराबर किस्तों में चुकना, किसी ऋण को 44,100 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। रेट 5% है, तो कुल कितने ब्याज, अच्छा इसमें भी ब्याज निकालना है। तो देखो बाबू ब्याज निकालने के लिए 5% आपका है, तो आपका हो जाएगा 1/20,
तो हो जाएगा आपका 20 से 21 हो जाएगा पहला इंस्टॉलमेंट। दूसरा हमारा 20 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा 441 हो जाता है, तो ये आपका 21 हो जाएगा, ये ना आपका 21 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 441 441 882 लौटाना पड़ा दोनों, 441 441 करके कुल हमको 882 लौटाना पड़ा। और 21 दूना 42 420 है ये 400 है, तो जोड़ेंगे तो ये हमें 820, तो 820 के बदले 800 अगर हमको 82 लौटाना पड़ा तो ये 2 8 में से 2 गया 6 62, यानी ये हमारा CI हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है, ये 2 बार में लौटाए हम, ये हमारा इंस्टॉलमेंट 1 है, ये इंस्टॉलमेंट 2 होता है, ठीक है। तो 62 का मल्टीपल खोजना पड़ेगा, और ऑब्वियस दिख रहा है कि 62 का मल्टीपल हमारा C है, तो उड़ाना है बस। हमने आपको बोला कि कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है, और देखिए तो ऐसे करके सीआई के क्वेश्चन को आप, सीआई के इंस्टॉलमेंट जो कि आज तक आपको टफ लगता है, एक बार सभी बुक से आप यूथ वाला बुक लेके ट्राई कर लीजिए, या इसके अलावा कोई भी आप पीवाईक्यू बनाते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं आप, तो एक बार लेकर ट्राई करिए, देखिए हमारा ट्रिक आपको कैसे काम आएगा, आपने एकदम गर्दा उड़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को एनटीपीसी का कोर्स हमारा अगर अच्छा लगता है, ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप डी का शानदार तरीके से इसमें कंटेंट चल रहा है, फाउंडेशन बैच की तरह एकदम, ये केवल रेलवे को डेडिकेटेड है, तो इस बैच को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बैच वैसे तो हम लोग जो है 1999 रुपया रखे हैं प्राइस, लेकिन ये प्राइस ऑनलाइन के लिए नहीं है, ठीक है ना। ऑनलाइन के लिए आपको काफी हेवी डिस्काउंट मिल रहा है, मात्र 699 रुपया में आप पूरे रेलवे के सभी एग्जाम की तैयारी 2024 के लिए भी कर सकते हैं, 25 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है रीजनिंग का भी कोर्स हमारे जो होता है हमारे ऐप पर है, वहां से जो कर सकते हैं, जीके जीएस भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप कंप्लीट कोर्स लेके फुल तैयारी भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। और रेलवे के लिए डेली हमारा सेट प्रैक्टिस चलता है रात में 9 बजे, ठीक है ना, तो उसमें भी आप लोग लाइव आने का प्रयास करिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।